विहान की बुद्धिमानी। रात का समय था। 7 साल का विहान अपने मम्मी पापा के जाने के बाद घर में अकेला बैठा था। उसे डर नहीं लगता था क्योंकि वो बहुत बहादुर और होशियार था। वो अपनी पसंदीदा जासूसी किताब पढ़ रहा था। मम्मी ने कहा था, दरवाजे हमेशा बंद रखना और कोई आवाज हो तो घबराना नहीं, बस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। विहान ने सोचा। तभी नीचे जमीन पर कच की एक हल्की सी आवाज आई। विहान चुपचाप अपने कमरे से बाहर आया और सीढ़ियों के पास छिप गया। उसने देखा, दो बड़े आदमी जिनके चेहरे पर नकाब था, खिड़की तोड़कर घर के अंदर आ गए थे। उनके नाम थे जगन और मोती। वाह, कितना बड़ा घर है, जगन फुसफुसाया। मोती, तू नीचे का काम देख, मैं ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर जगन के भारी बूटों की आवाज आने लगी। विहान समझ गया कि अब कुछ करना होगा। विहान तुरंत अपने कमरे में गया। उसका पहला प्लान शोर मचाना। वो जानता था कि चोरों को शोर पसंद नहीं होता। विहान ने अपनी सबसे बड़ी खिलौना कार उठाई और उसे जोर से सीढ़ियों पर लुढ़का दिया। धड़ाम धड़ाम, कार जोर से टकराती हुई नीचे गिरी। जगन डरकर वहीं रुक गया। मोती, क्या है ये? उसने फुसफुसाकर पूछा। विहान ने यह भी सुना कि मोती नीचे से कह रहा है, लगता है कोई पालतू जानवर है। जगन, जानवर? इतना बड़ा शोर? जगन को यकीन नहीं हुआ। विहान ने तभी दूसरा कदम उठाया। उसके पास एक पुराना वॉकी टॉकी था जो पापा का था। विहान ने इसे उठाया और उसमें अपनी आवाज बदलकर बोलना शुरू कर दिया। बेस को सूचना दो, बेस को सूचना दो। घुसपैठिए पकड़ लिए गए हैं। कोड 707 सक्रिय। विहान ने गुर्राती आवाज में कहा। जगन और मोती दोनों जम गए। उन्हें लगा कि घर में कोई सुरक्षाकर्मी है। भागो मोती, यहाँ पुलिस है, जगन चिल्लाया। वे दोनों उसी टूटी हुई खिड़की से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन विहान ने अपना आखिरी दांव चला दिया। उसने खिड़की के पास रखे स्केटबोर्ड पर एक लंबी रस्सी लपेट दी थी। धड़ाम, जगन और मोती स्केटबोर्ड से टकराकर जमीन पर गिर गए और रस्सी में उलझ गए। इतने में विहान ने मम्मी के फोन से 100 पर कॉल कर दिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस आ गई और उन दोनों चोरों को पकड़ लिया। विहान ने अपनी बुद्धिमानी से अपने घर और खुद को बचा लिया था।